दिल्ली में चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने आज सुबह राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भेज दी है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में लिखा है कि दिल्ली में किसी भी दल के पास सरकार बनाने का बहुमत नहीं है और तीनों ही बड़ी पार्टियों ने सरकार बनाने में अपनी असमर्थता जाहिर की है। एलजी ने कल ही कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेताओं से मुलाकात की थी और मुलाकात में सरकार बनने की कोई भी संभावना न देखते हुए एलजी ने रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेज दी है। उम्मीद है दिल्ली में जल्द ही चुनाव का ऐलान हो सकता है। तो अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। आपको याद ही होगा जब पहले चुनाव हुए थे तब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, लेकिन बहुमत किसी को नहीं मिला था। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई थी, लेकिन 49 दिन बाद इस्तीफा दे दिया था। अब नए चुनाव होने जा रहे हैं। हमारे साथ और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुंदन जुड़ गए। कुंदन, जो रिपोर्ट एलजी ने भेजी है उसमें क्या लिखा है? देखिए मानक, अगर उस पूरी रिपोर्ट की बात करें तो 3-4 मुख्य बिंदु है उसके। एक तो पहली बात बहुत साफ कर दिया गया है कि दिल्ली में कोई भी सरकार बनाने की संभावनाएं खत्म हो चुकी हैं। दूसरी बात, ज्यादातर पार्टियां, अगर 3 बड़ी पार्टियों का जिक्र किया गया उसमें कहा गया है कि उन्हें सरकार बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं, वो चुनाव चाहते हैं। और इसके बाद चौथी, अगर लास्ट हम ये कहें तो कहा गया है कि अब जाके बेहतर होगा कि विधानसभा को भंग करके एक फ्रेश एक मैंडेट के लिए चुनाव में जाया जाए। तो जैसे कि स्थिति लगभग साफ हो चुकी है कि दिल्ली में अब विधानसभा चुनाव होने के जो आसार है वो लगभग अब तय सरकार को करना है, चुनाव आयोग को करना है कि कब विधानसभा को भंग करके इसके बाद सिफारिश की जाती है और इसके बाद चुनाव आयोग इस प्रक्रिया में आगे बढ़ेगी कि जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव किया जाए। विधानसभा भंग होने के 6 महीने के भीतर चुनाव कराने की स्थिति होती है, लेकिन जिस तरीके के हालात है और जिस तरीके की स्थिति लग रही, मुझे लग रहा है कि हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि जनवरी अंत या फरवरी के फर्स्ट वीक तक चुनाव। ठीक है, मैं ये पूछने वाला था कुंदन आपसे। अब जबकि राष्ट्रपति के पास रिपोर्ट चली गई है कि दिल्ली में चुनाव कराए जाने चाहिए, अब आगे कब तक आपको लगता है कि चुनाव का ऐलान हो जाएगा और उसके बाद कब चुनाव हो सकते हैं? मुझे लग रहा है कि मानक बहुत जल्दी इस रिपोर्ट्स को लेके वो कैबिनेट पे जाएंगे और कैबिनेट की अनुशंसा के बाद विधानसभा भंग करने की घोषणा कर दी जाएगी और इसके बाद वो पूरा मामला चुनाव आयोग के पाले में होगा कि चुनाव आयोग कब करता है। चुनाव आयोग की कुछ बुनियादी प्रक्रियाएं होती है जिसमें चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक उस स्टेट का दौरा करते हैं। इसके बाद गृह मंत्रालय से उस स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की समीक्षा की जाती है। जैसे कि दिल्ली में लगभग साफ है कि ऐसी कोई परेशानी नहीं है और दिल्ली में खुद चुनाव जब ज्यादातर दिल्ली पुलिस के कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस के सहयोग से कर लिया जाता है जो ऑलरेडी दिल्ली में रिजर्व रहती है। इसके बाद चुनाव आयोग एक तिथि निर्धारित करता है और इसके बाद नोटिफिकेशन के बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मुझे लग रहा है इस पूरी प्रक्रिया करने में नवंबर या दिसंबर के मिड तक वक्त होगा और मुझे लग रहा है कि दिसंबर के मिड में किसी वक्त चुनाव का नोटिफिकेशन हो जाएगा, जो कि माना जा रहा है कि जनवरी या फरवरी में हो पाए। ठीक है, ये बड़ी खबर है कुंदन। खबर यह है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव जनवरी के आखिरी हफ्ते में या फिर फरवरी के शुरू में हो सकते हैं। न्यूज 24 को अपने सूत्रों से पता चल रहा है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव जनवरी के आखिरी हफ्ते में या फिर फरवरी के शुरुआत में हो सकते हैं। एलजी ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेज दी है। अब कैबिनेट से सिफारिश मिलने के बाद जल्द ही विधानसभा भंग करने का ऐलान हो सकता है। उसके बाद चुनाव आयोग जनवरी के आखिरी हफ्ते में या फिर फरवरी की शुरुआत में चुनाव कराने का ऐलान भी कर सकता है। अमित कुमार जुड़ गया और जानकारी के साथ। अमित, क्या खबर है? देखिए, रिपोर्ट जो है नजीब जंग ने भेज दिया है जिसमें साफ तौर पे कहा है कि तीनों ही राजनीतिक पार्टियों से बात होने के बाद ये साफ हो गया कि कोई भी पार्टी सरकार बनाने को लेकर तैयार नहीं, इच्छुक नहीं है। ऐसे में विधानसभा भंग करने की सिफारिश उन्होंने की है कि सरकार बनने की गुंजाइश न देखते हुए उन्होंने विधानसभा भंग करने की सिफारिश की है। अभी चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में जो इलेक्शन कमीशन से भी बात हुई उसके हिसाब से दिसंबर तक, जैसे कुंदन ने बताया कि दिसंबर तक इस पूरी प्रक्रिया को पूरी कर ली जाएगी, नोटिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन जो चुनाव होंगे वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में या फिर फरवरी के पहले हफ्ते में चुनाव हो सकते हैं। इस बात की जानकारी हालांकि गृह मंत्रालय से भी बात हुई है। हालांकि जो राजनाथ सिंह गृह मंत्री है वो मोनाको बाहर गए हुए हैं, वो 9 तारीख को लौटेंगे, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि रिपोर्ट आ चुकी है, उसमें तस्वीर पूरी तरह से साफ है। ऐसे में हो सकता है कि इस बार जो बुधवार की जो कैबिनेट होने वाली है उसमें भी इस एजेंडे को सामने रख के जो विधानसभा भंग करने की सिफारिश है उस पर मुहर लग सकती है। तो अब लगभग ये साफ हो गया है कि इलेक्शन होना है और राज्यसभा जो एलजी की रिपोर्ट है वो गृह मंत्रालय के पास आ चुकी है।
राष्ट्रपति को एड्रेस करते हुए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस जानकारी के लिए। तो विधानसभा चुनाव न्यूज 24 के सूत्रों के मुताबिक जनवरी के आखिर में या फिर फरवरी के शुरुआत में दिल्ली में हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस आज बेहद चौकन्नी है। आज धार्मिक जुलूस को लेकर ये सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। वैसे तो पूरी दिल्ली में सुरक्षा कड़ी है, लेकिन त्रिलोकपुरी और बवाना में सुरक्षा के खास इंतजाम है। जुलूस को देखते हुए कई इलाकों का ट्रैफिक भी डाइवर्ट किया गया है। आज पूरी दिल्ली में आपको बता दें सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, क्योंकि एक संप्रदाय का एक धार्मिक जुलूस आज निकाला जाना है और उसी को देखते हुए इंतजाम किए गए। आप जानते ही होंगे पिछले कई हफ्तों में दिल्ली में कुछ इलाकों में तनाव बढ़ा है दो संप्रदायों के बीच, कुछ छिटपुट घटनाएं भी हुई हैं और उसी को देखते हुए ये सारे के सारे सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, खास तौर से त्रिलोकपुरी और बवाना में। और जानकारी दे रहे हैं मोहित मल्होत्रा। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में दिवाली की रात को तनाव शुरू हुआ था, जिसके बाद काफी हिंसा हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी और उसके बाद से इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवानों को मुस्तैद किया गया था। आज एक धार्मिक त्योहार है, एक जाति विशेष का ये धार्मिक त्योहार है और इस दौरान एक धार्मिक जुलूस निकाला जाएगा और इसके चलते इस जुलूस में किसी भी तरह का कोई तनाव ना हो, किसी तरह की कोई हिंसा ना हो, कोई गलत तरह से जो भीड़ इस जुलूस में निकलेगी उसको प्रवोक करने की कोशिश ना करे, इसके लिए यहाँ पर तमाम इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल मैं दिल्ली के त्रिलोकपुरी की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स के साथ साथ दिल्ली पुलिस के जवान लगाए गए हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जो हालात हैं वो सामान्य रह सकें। आज एक धार्मिक जुलूस निकलना है और इसी को लेकर दिल्ली के अलग अलग जगहों पर अलर्ट भी जारी किया गया है। दिल्ली पुलिस की कोशिश ये है कि शांतिपूर्वक ये धार्मिक जुलूस निकल जाए, इसके लिए तमाम सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं और जो 15 अति संवेदनशील जगह हैं उसके अंदर त्रिलोकपुरी भी है और त्रिलोकपुरी में पहले भी हिंसा हो चुकी है, यहाँ पर काफी तनाव रह चुका है। इसके चलते दिल्ली के त्रिलोकपुरी में सुरक्षा के तमाम बंदोबस्त किए गए हैं और कोशिश ये की जा रही है कि इस धार्मिक जुलूस के दौरान किसी भी तरह की कोई हिंसा ना हो और शांतिपूर्वक ये धार्मिक जुलूस निकल सके।